हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इसमें मोहम्मद आफाक खान। सीरिया की जेलों से आज़ाद होने वाले कैदियों की ऐसी कहानियां सामने आ रही हैं कि जिसे इंसान सुने तो दहल कर रह जाए। मैंने ऐसी कई वीडियोस देखी जिसे देखकर ये सोचने पर मजबूर हो गया कि हम हर चीज़ से बेखबर थे कि कितना जुल्म हो रहा था हमारे मुसलमानों पर, और आज भी कितना जुल्म हो रहा होगा। कहाँ कहाँ पर मुसलमान मजलूम है। मैं इस वीडियो में आपके सामने सीरिया की नई अपडेट भी रखूंगा, लेकिन एक कहानी मेरी नज़रों के सामने से गुजरी जिसने मुझे बहुत मजबूर कर दिया कि मैं आपके सामने वो कहानी सुनाऊं। याद रहे कि मैं इस तरह के बहुत सारे प्रिजनर से बहुत सारे वाक़यात में देख चुका हूँ, मिल चुका हूँ। बहुत सारी एक एक कहानियाँ हैं मेरे पास जो मैं आपके साथ मुख्तलिफ एपिसोड्स के ज़रिए एक वक्त आएगा तो शेयर करूँगा। खैर, ये नौजवान की एक कहानी है जिसमें वो कहानी सुनाते हुए रो पड़ता है और ये कहता है कि जब मैं क़ैद में था तो हर कुछ अरसे बाद जो असाद हुकूमत के जो जेलर हुआ करते थे, उनका जब मूड होता था तो दो कैदियों को जेल की सेल से बाहर निकालते और कहते कि तुम्हें एक दूसरे को थप्पड़ रसीद करने हैं, और जिसने थप्पड़ खाते हुए कोई चीख निकाली तो उसको टॉर्चर किया जाएगा, और जिसने नहीं निकाली उसे वापस सेल में भेज दिया जाएगा। और वो जानबूझकर दो ऐसे लोगों को मुखालिफ करते थे कि एक नौजवान होगा और कोई एक कमज़ोर या माजूर या इस तरह के लोगों को सामने लाते कि लोग मजबूर हो जाते थे। कहा, जब मुझे जेल से बाहर सेल से बाहर ले गए और मेरे सामने एक बहुत ही बुजुर्ग सफ़ेद दाढ़ी वाले शख्स को सामने लाकर खड़ा कर दिया और कहा कि अभी तुम्हें एक दूसरे को थप्पड़ मारने हैं। उसने कहा कि मैं हाथ नहीं उठा सका। मुझे उस बुजुर्ग शख्स ने कहा कि कोई बात नहीं, आप मुझे मारो वरना ये आपको टॉर्चर करेंगे। उसने कहा कि मैं कुछ भी करता लेकिन मैं हाथ उस बुजुर्ग शख्स पर नहीं उठा सका, और वो मुझे टॉर्चर सेल में ले गए। टॉर्चर में कभी वो आपको बहुत गहरे जो है वो गहरी जगह पर फेंक देते थे। कई कई सालों तक आप जो है वो सूरज की रोशनी नहीं देख सकते थे। इसी तरीके से नाखून खींचना, सर पर जो है वो कील ठोकना। आपने अगर वो वीडियोस देखी हो जो मैं यहाँ नहीं दिखा सकता क्योंकि पॉलिसीज़ हैं कि आप जुल्म दिखा नहीं सकते, अगर मैं वो आपको दिखाऊं तो आप हैरान रह जाएं कि किस तरीके का जुल्म हुआ है। और वो लोग जो कहते हैं कि नहीं नहीं, पिछले 54 साल की डिक्टेटरशिप में बहुत अमन व अमान रहा, शायद उनकी आंखें बंद हैं या फिर वो मुनाफिकत के आला दर्जे पर हैं। अब आते हैं थोड़े से अपडेट्स की जानिब। आज, बल्कि हाँ, आज जुम्मे का अल्हम्दुलिल्लाह एक पहला जुम्मा था जो कि सीरिया के लोगों ने आज़ादी से अदा किया। बाकायदा हज़ारों लोगों ने जश्न मनाया, और इसी तरीके से कुछ ऐसे अहकामात, कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जो मैंने सोचा आप सबके साथ इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूं। अल जज़ीरा की रिपोर्ट्स और बाकी जो है जर्नलिस्ट की रिपोर्ट के मैं बहुत क्लोजली पढ़ रहा हूं। तो जी, हुआ ये है कि आज जो जुम्मे का दिन था, दमिश्क में हज़ारों लोग जमा हो गए थे और बहुत खुशियाँ मनाई गई। इसी तरीके से इसराइल ने जो है वो एयर स्ट्राइक्स किए हैं, और एयर स्ट्राइक्स की जो उनका टारगेट था वो बेसिस थे जहां पर इनको ये ख़तरा है कि HTS के पास बहुत सारा असलहा आ जाएगा, बहुत सारे टैंक्स आ जाएंगे, और इससे डर की वजह से इसने वहां पर जो है वो हमले किए हैं। जो इस बात का खुला सबूत है, जो लोग कह रहे हैं कि इसराइल की मदद से आए हैं, तो इसराइल वहाँ पर इतनी ज़्यादा बमबारी इसी वजह से कर रहा है कि उसको डर और खौफ है कि अगर इन लोगों के हाथों ये तमाम की तमाम इक्विपमेंट्स आ गए तो हमारे लिए ख़तरा बन सकता है। इसी तरीके से वहाँ पर थोड़ा सा इस वक्त जो है वो, थोड़ा सा तो नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा लोगों की गुर्बत का ख़तरा है, तो बहुत सारी चैरिटीज़ के लिए भी कहा जा रहा है कि रास्ते खोले जाएंगे। इसी के साथ जॉर्डन में क्राइसिस समिट होगा सीरिया के ऊपर, जिसमें सऊदी अरबिया, इराक़, लेबनान, इजिप्ट, UAE, बहरीन, कतर, तुर्की, US, यूरोपियन यूनियन और UN के लोग जो वहाँ पर जमा होंगे, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे आगे क्या हो जाएगा। इसी तरीके से यूनाइटेड नेशन ने ये भी कहा है कि जिस तरीके की तस्वीरें आ रही, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जो प्रिजन की तस्वीर आ रही है कि अनइमेजिनेबल बारबेरिटी सफर्ड बाय द सीरियंस फॉर ईयर्स, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी ब्रुटैलिटी के साथ, कितने जुल्म और जबर के साथ सीरियन जो है ये अपनी ज़िंदगी गुजारते रहे। जर्मनी परेशान है, और उनकी परेशानी की वजह यह है कि इस वक्त तकरीबन 5000 सीरियन डॉक्टर्स जर्मनी में काम कर रहे हैं, और अगर वो जो है वो जर्मनी छोड़कर सीरिया जाते हैं तो जो जर्मनी का जो हेल्थ सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा शॉर्ट स्टाफिंग का ख़तरा है, और वो यही कह रहे हैं कि किसी तरीके से वो इन डॉक्टर्स को रोकने की कोशिश करेंगे। अगर वो चले गए तो बहुत ज़्यादा मसाइल जर्मनी के लिए हो सकते हैं। तो सब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बड़े पढ़े लिखे लोग हैं सीरिया के, और अगर ये रिटर्न होते हैं पूरी दुनिया से वापस तो सीरिया को ज़रा भी वक्त नहीं लगेगा दोबारा से इंशाल्लाह अपनी
اس میں ہموار راہ پر آنے کے لیے۔ اسی طریقے سے کچھ اور خبریں تھیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سختی سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو سیلیبریشن فائرنگ ہے وہ نہ کی جائے، تاکہ عوام میں جو ہے وہ خوف پیدا نہ ہو سکے۔ الجولانی کی طرف سے یہ جو ہے وہ حکم صادر ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر یہ بھی آئی ہے کہ جتنے لوگوں نے بھی ظلم کیا ہے اساد حکومت میں، ان کو عفو نہیں ہے، ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ان کو اگر پکڑیں گے تو ان کو جو ہے وہ کیفر کردہ تک پہنچایا جائے گا۔ بہت ساری پبلک ہینگنگ بھی ہوئی جس کی ویڈیوز آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوں گی، اور اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لوگ کتنے زیادہ اس ظلم و جبر کی وجہ سے پریشان تھے۔ نہ صرف یہ بلکہ کئی لوگ، تقریباً 1 لاکھ لوگ مسنگ تھے، اور 30,000 کے قریب لوگوں کو اب تک رہا کر دیا گیا ہے، باقی لوگ مسنگ ہے۔ تو لوگ جو ہے وہ ڈھانچوں میں اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، اپنے والدین کو ڈھونڈ رہے ہیں، اپنے بھائیوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، اپنے جو ہے وہ بیویاں اپنے شوہر کو ڈھونڈ رہی ہیں، ڈھانچے دیکھے جا رہے ہیں، ہسپتالوں میں لاشیں دیکھی جا رہی ہیں۔ کسی بھی طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو پتہ لگ جائے کہ ان کے جو چاہنے والے تھے، ان کی فیملی ممبرس تھے، آیا وہ زندہ ہیں یا نہیں ہیں۔ ابھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید ماس گریوز، جو بڑے بڑے اجتماعی قبریں ہوتی ہیں، شاید ان کو بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ڈھونڈا جا سکے، اور شاید ادھر سے بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ سکیں۔ تو یہ جو 54 سالہ حکومت تھی، اس میں جو ظلم و بربریت ہے، اس کا صرف ایک مثال جو ہے وہ ایک پریزن ہے جس کی ویڈیوز آپ سب دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہاں پر ہم صرف یہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جہاں جہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے وہاں پر امن و امان ہو، وہاں پر یہ لوگ آزادی سے رہ سکیں۔ تو یہ جو پروپیگنڈے چل رہے ہیں کہ اس کی فائدے سے ہوا، اور اس کی مدد سے ہوا، اس کی مدد سے ہوا، یہ سب کچھ پروپیگنڈا ہے۔ یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کی جو اس سے لوگوں کی سوچ کھلتی جاتی ہے۔ جس طریقے سے افغانستان میں ہوا، افغانستان کے پرزنرز کو آزاد کیا گیا تو افغانستان کے پرزنرز نے اپنی باتیں بتائی، اسی طریقے سے سیریا کے پرزنرز اپنی باتیں بتا رہے ہیں، فلسطین کے مظلوم اپنے ظلم کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ جو ویسٹ کا جو سفید چادر اوڑھ کر اپنے آپ کو پیسفل کنٹریز کہتے ہیں، وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ تمام سلسلے ہیں۔ ایک اور اہم پوائنٹ ہے، اگر آپ اب تک اس ویڈیو میں موجود ہیں، جو اسرائیل کے حوالے سے کہا گیا کہ وہ سیریا میں داخل ہو چکا ہے، تو اس میں کوئی سچی بات نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جو ان کا جو بفر زون تھا، جس کو گولڈن ہائٹس کہا جا رہا ہے، اس کے اندر تک یہ داخل ہوا، لیکن کچھ خبروں کے مطابق اپوزیشن فورسز نے ان کو واپس جانے پر مجبور کر دیا، اور کچھ خبروں کے مطابق وہ ابھی بھی وہاں پر موجود ہے، اور وہ صرف اس لیے موجود ہے کہ وہ اپنے بارڈرز کو پروٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جس طریقے سے عراق نے کیا، جس طریقے سے لبنان نے کیا۔ اب آگے کیا ہوتا ہے، آگے کیا کھیل کھیلا جائے گا، آگے کیا ہوگا، ہم صرف اور صرف امید کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں کہ جو بھی ہو وہ سیریا کے لیے، سیریا کے جو ساتھ جڑے ہوئے جو مسلمان ممالک ہیں ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو، انکلوڈنگ فلسطین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔